सभी जानते हैं कि इस दुनिया में 2 बार वैश्विक स्तर पर खतरनाक युद्ध हुआ है, जिसमें न सिर्फ करोड़ों लोगों की जान चली गई बल्कि कई देशों को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर पहले विश्व युद्ध की शुरुआत क्यों और कैसे हुई थी, जिसने देखते ही देखते इतना बड़ा रूप ले लिया कि विश्व का नक्शा पूरी तरह से बदल गया। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। क्यों हुआ था प्रथम विश्व युद्ध? प्रथम विश्व युद्ध से पहले यानी 1900 की शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। पश्चिमी और यूरोपीय देश काफी तेजी के साथ प्रगति कर रहे थे। इस दौरान इन देशों में सेना और विज्ञान का विस्तार हो रहा था, जिसकी वजह से नई और आधुनिक मशीनें अस्तित्व में आई थीं। इस बीच पश्चिमी देशों के बीच कुछ खास संधियों पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें ये लिखा गया था कि अगर कोई दुश्मन देश हमला करता है तो उस स्थिति में पड़ोसी देश अपने साथी की युद्ध में मदद करेगा और उसे सुरक्षा देगा। वहीं दूसरी तरफ जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देश अपनी सैन्य शक्तियों को बढ़ाने में लगे थे, क्योंकि उनके बीच अल्सेस लोरेन को लेकर विवाद चल रहा था। इस बीच कई देशों के अपने ग्रुप बनने लगे जो दुनिया पर अपनी ताकत आजमाने और दूसरे देश के संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहते थे। इस बीच बड़े देश छोटे देशों को अपने साथ मिलाकर विश्व में महाशक्ति के रूप में उभरने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से बड़े देशों के बीच टकराव होना तय था। कुल मिलाकर प्रथम विश्व युद्ध के लिए देशों के बीच महाशक्ति बनने की होड़ सबसे अहम वजह थी, जिसमें कई छोटे बड़े देश शामिल थे और उन्हें इस युद्ध का नुकसान झेलना पड़ा था। इन देशों ने विश्व में 2 ग्रुप्स का हिस्सा ले लिया था, जिसमें एक ग्रुप को मित्र राष्ट्र यानी एलीड पावर्स और दूसरे को केंद्रीय शक्तियों यानी सेंट्रल पावर्स के नाम से जाना जाता है। मित्र राष्ट्र के ग्रुप में मुख्य रूप से रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और जापान जैसे देश शामिल थे, जबकि केंद्रीय शक्तियों के दल में जर्मनी, तुर्की और ऑस्ट्रो हंगरिया एम्पायर का नाम शामिल था। वैसे तो किसी भी युद्ध के शुरू होने की कोई न कोई वजह होती है, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत के पीछे सैन्य ताकत को सबसे अहम माना जाता है। दरअसल उस दौर में कोई भी बड़ा देश छोटे देश पर हमला करके उस पर कब्जा कर लेता था, जिसके बाद गुलाम देश के संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता था और वहां रहने वाले नागरिकों का जीवन पूरी तरह से नष्ट हो जाता था। समय के साथ कई देशों को महसूस हुआ कि इस कब्जे और हमले को रोकने के लिए सेना को मजबूत करना जरूरी है। लिहाजा इन देशों ने अपनी सेनाओं को बढ़ाना शुरू कर दिया। इसके साथ वैज्ञानिकों ने खास तरह के हथियार और मशीनें बनाकर तैयार की, जिसकी मदद से दुश्मन देश की सेना को चुटकियों में खत्म किया जा सकता था। जिस देश के पास ज्यादा बड़ी सेना और आधुनिक हथियार होंगे, उससे दूसरे देश डरने लगते हैं। अब स्थिति ये हो गई थी कि किसी एक देश को ताकतवर बनने से रोकने के लिए दूसरे देश एक साथ मिलकर काम करने लगे थे, जिसके तहत उन्होंने संधियों पर साइन करना शुरू कर दिया था। इन संधि के तहत दल में मौजूद देश युद्ध के दौरान एक दूसरे की मदद करते थे और दुश्मन देश से मुकाबला करने के लिए अपनी सेना भेजते थे, जबकि इस दौरान कई देश अपनी अर्थव्यवस्था का लगभग 80% हिस्सा सिर्फ हथियारों की खरीद पर खर्च कर रहा था। देश में गरीबी और महंगाई का बढ़ना तय था, जिसकी वजह से आम लोगों के बीच आक्रोश पैदा हो रहा था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य पदार्थों समेत दूसरी चीजों की कीमत में इजाफा हो रहा था। वहीं बड़े देश छोटे देशों को अपने साथ मिलाकर एक बड़े देश के रूप में विकसित होना चाहते थे, जिसे साम्राज्यवाद के नाम से जाना जाता है। इस दौरान अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा महाद्वीप बचा था जहां अभी तक यूरोपीय या ब्रिटिश देश पहुंच नहीं पाया था। इन देशों के बीच अफ्रीका महाद्वीप को हथियाने की होड़ मचने लगी थी, जिसकी वजह से ब्रिटेन को अफ्रीका में पकड़ हासिल करने में कामयाबी मिल गई और उसने वहां अपनी कॉलोनी बना ली थी। इस दौरान अफ्रीका में हीरे की खदानों की खोज की गई, जिसके बाद विश्व के दूसरे देशों का ध्यान भी अफ्रीका की तरफ चला गया और अब ये देश अफ्रीका पर अपना कब्जा करके या फिर उसे अपने साथ मिलाकर हीरे की खदानों का लाभ उठाना चाहते थे। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत से पहले तक ब्रिटेन का दुनिया के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा था, जबकि भारत भी उस वक्त अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था।
ब्रिटेन को न सिर्फ व्यापारिक रूप से लाभ मिल रहा था, बल्कि उसकी संसाधनों और सैन्य क्षमता पर भी काफी अच्छी पकड़ हो गई थी। इस बीच ऑस्ट्रिया और साइबेरिया के बीच रिश्ते खराब हो रहे थे, क्योंकि ये दोनों देश एक दूसरे पर कब्जा करना चाहते थे। वहीं 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फ्रांस फर्नांडिस को गर्विलो प्रिंसेस नाम के एक आदमी ने गोली मार दी थी, जिससे राजकुमार की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से ऑस्ट्रिया काफी ज्यादा गुस्सा हो गया, क्योंकि उसे लगा था कि इस हत्या के पीछे साइबेरिया का हाथ है। ऑस्ट्रिया ने साइबेरिया को आत्मसमर्पण करने की धमकी दी थी, वरना वो उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार था। यहीं से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, जब कई देशों को खुले मैदान में एक दूसरे के साथ युद्ध करने का मौका मिला था। इस मामले से बाहर निकलने के लिए साइबेरिया ने रूस से मदद मांगी थी, जिसके बाद रूसी सेना ने ऑस्ट्रिया समेत जर्मनी और ऑस्ट्रो हंगेरियन की सेना के साथ युद्ध छेड़ दिया था। इस युद्ध की शुरुआत के साथ ही आपस में संधि करने वाले सभी देश मैदान में कूद पड़े थे, क्योंकि संधि के हिसाब से उन्हें अपने साथी देशों की युद्ध में मदद करनी थी। जून 1914 को शुरू हुए विश्व युद्ध में एक के बाद एक कई देश शामिल होते चले गए, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इस दौरान सिर्फ जमीन पर ही नहीं, बल्कि आसमान और पानी में भी बमबारी की थी, जिसकी वजह से सैकड़ों टन बारूद को जलाया गया। हर देश युद्ध में जीत हासिल करना चाहता था, क्योंकि जीत का मतलब दुश्मन देश की जमीन और संसाधनों पर अपना कब्जा करना था। वहीं साल 1917 में अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध लड़ने लगा था, लेकिन रूसी क्रांति की वजह से रूस युद्ध से बाहर हो गया था और उसने शांति समझौते पर साइन कर दिए थे। हालांकि रूस के युद्ध से बाहर होने तक काफी तबाही मच चुकी थी, जिसका सबसे ज्यादा असर रूस, ऑस्ट्रिया हंगरी, उस्मानिया और जर्मनी पर पड़ा था। ये युद्ध 11 नवंबर 1918 को खत्म हो गया, क्योंकि बीते 4 साल में सभी देश वैश्विक स्तर पर इतनी लड़ाई कर चुके थे कि अब उनके पास युद्ध में भेजने के लिए सैनिकों की कमी होने लगी थी। इस युद्ध की समाप्ति के बाद यूरोप की सीमाएं फिर से तय की गई थीं, जबकि रूस के युद्ध में पीछे हट जाने की वजह से अमेरिका महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया था। हालांकि युद्ध की समाप्ति तक अमेरिका भी ये फैसला कर चुका था कि वो दोबारा विश्व युद्ध में हिस्सा नहीं लेगा, लेकिन कुछ साल बाद ऐसे हालात पैदा हुए कि अमेरिका को ना चाहते हुए भी द्वितीय विश्व युद्ध में हिस्सा लेना पड़ा, और उस युद्ध में अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर बमबारी की थी। इस प्रथम विश्व युद्ध का असर यूरोप के अलावा अफ्रीका और एशिया पर भी पड़ा था, जो उस वक्त बड़े देशों के कब्जे में थे। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सेना के 13 लाख सैनिकों को ब्रिटिश इंडियन आर्मी की तरफ से युद्ध में लड़ने भेजा गया था, जिन्होंने फ्रांस, इराक और मिस्र जैसे देशों में जंग लड़ी थी। इस युद्ध में लगभग 50,000 सैनिकों की मौत हो गई थी, जिनका नाम देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित इंडिया गेट की ईंटों पर लिखे गए हैं। ब्रिटिश सेना उस वक्त एक पैदल भारतीय सैनिक को 11 रुपए मासिक वेतन देती थी, जबकि विश्व युद्ध में जंग लड़ने वाले सैनिकों के वेतन में इजाफा करने का वादा किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम बहुत ही भयानक और दुखद था, जिसकी वजह से न जाने कितने ही सैनिकों और आम लोगों की मौत हो गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मृत सैनिकों की पत्नियों ने अपने वेडिंग रिंग निकाल इकट्ठा की थी और विश्व को ये संदेश देने का प्रयास किया था कि युद्ध की वजह से इतनी सारी औरतें विधवा हो गई हैं। इस विश्व युद्ध के लिए कई सैनिकों को घरों से उठाकर सेना में ले जाया गया था, जिन्हें सही से ट्रेनिंग तक नहीं दी गई थी। वहीं इस विश्व युद्ध की समाप्ति तक तुर्की और ऑस्ट्रिया जैसे देश आत्मसमर्पण कर चुके थे, जिसकी वजह से जर्मनी युद्ध में अकेला पड़ गया और उसे ना चाहते हुए भी मित्र राष्ट्रों से हार माननी पड़ी थी। इस हार के बाद विश्व की सत्ता पूरी तरह से बदल गई, जबकि जर्मनी ने लिखित तौर पर प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति का ऐलान किया था। इस युद्ध में 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा सैनिकों की मौत हो गई थी, जबकि 60 लाख से ज्यादा नागरिक मारे गए थे और 2 करोड़ से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आम लोगों की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा था, जबकि कई देशों की अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ गई थी।
युद्ध जीतने की चाह में देशों ने खाद्य और दूसरी जरूरतों को नजरअंदाज कर दिया था, लिहाजा वैश्विक स्तर पर आर्थिक मंदी आ गई थी। इसके साथ ही कई देशों की जमीन पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी, क्योंकि बमबारी और विस्फोटक पदार्थों की वजह से मिट्टी ने अपना उपजाऊपन खो दिया था। वहीं कई नदियां और तालाब न्यूक्लियर टेस्टिंग और विस्फोट मटेरियल की वजह से जहरीले हो चुके थे, जिसके पानी को पीने से सैकड़ों लोगों की तबीयत खराब हो गई थी। वहीं कई देशों में महामारी और बीमारी फैलने लगी थी, जबकि कई परिवार और लोग डिप्रेशन का शिकार हो गए थे। वहीं इस आर्थिक मंदी का असर भारत पर भी पड़ा था, क्योंकि ब्रिटेन में खाद्य पदार्थों समेत विभिन्न चीजों की मांग बढ़ गई थी और उस मांग को भारत समेत दूसरे गुलाम देशों के जरिए पूरा किया जा सकता था। भारत के नागरिकों पर अतिरिक्त उत्पादन करने के लिए जोर डाला जाता था, जबकि उनकी भोजन और स्वास्थ्य जरूरतों को नजरअंदाज करके ब्रिटेन की जरूरतों को पूरा किया जाता था, जिसकी वजह से प्रथम विश्व युद्ध का हिस्सा ना होने के बावजूद भी भारत को इसके प्रभावों से गुजरना पड़ा था। इस युद्ध की समाप्ति के बाद विभिन्न देशों के बीच दोबारा से शांति संधियां हुई थी, जबकि अमेरिका के महाशक्ति बनकर उभरने से रूस यानी उस वक्त सोवियत संघ और अमेरिका के बीच एक अलग खींचातान शुरू हो गई थी, जो आगे चलकर कोल्ड वॉर में तब्दील हो गई। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत क्यों और कैसे हुई थी और इसकी वजह से वैश्विक स्तर पर कितनी तबाही फैली थी। युद्ध चाहे किसी भी वजह से क्यों ना हुआ हो, लेकिन इसका परिणाम बहुत ही बुरा था। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।